अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया था। डे मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, वो हमने दोनों प्रूफ किए थे, और जिसके अंदर हमें यूनिवर्सल और ए और बी दोनों सेट्स गिवन थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 17.3 का 5 करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो क्या है? इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू, यू क्या यूनिवर्सल सेट है, क्या कहना है? ए और बी यूनिवर्सल के अदर सबसेट है, देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रूफ करना है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज आपको गिवन है इनको प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है कि अगर यू का जो सेट है, यू के सेट के अगर मैं सबसेट बनाऊं तो दो सबसेट्स, एक ए होगा एक बी होगा, तो मतलब ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं, और उन्हीं को यूज करके हमने ये प्रॉपर्टीज, जो 4 प्रॉपर्टीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें से फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काम करते हैं कि इसमें से हम यूनिवर्सल सेट, हमें तो नहीं पता कैसे प्रूफ करें, तो एक काम ही करते हैं कि यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं और उसी के अंदर से कुछ वैल्यूज निकाल के ए में डाल देंगे तो ए का सेट बना देंगे, और उसी में कुछ वैल्यूज निकाल के बी के सेट में डाल के बी का सेट बना देंगे। ये 3 सेट बनाते हैं, उसके बाद ये 4 प्रॉपर्टीज है क्वेश्चन नंबर 5 के प्रूफ करते हैं। यूनिवर्सल सेट कुछ भी बना लेते हैं, इतने बड़े-बड़े यूनिवर्सल सेट होता है, हम छोटा सा कोई भी बना लें, जिसमें हम ले ले 1 2 3 4 5 6 7, मेरा ख्याल से 7 वैल्यूज है, इट्स इनफ नाउ। सो नेक्स्ट सेट इज ए का सेट। अब इसी में से कुछ वैल्यूज निकालें, 2 3 4 5, जितनी भी वैल्यूज निकालें तो पूरी 7 नहीं, क्योंकि ए सबसेट है, इसका मतलब है 7 वैल्यूज से कम होंगी ए के अंदर। तो अब मैं निकाल देता हूं 1 3 5, 3 वैल्यूज मैंने ऑड नंबर्स ए के निकाल लिए, और बी के निकाल लेता हूं 1 3 6, बस काफी है, ठीक है। 5 7, ठीक। 4 वैल्यूज मैंने ए के सेट में ले ली, 3 वैल्यूज मैंने बी के सेट में ले ली, यूनिवर्सल मैंने 1 2 7 ले लिया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ज्यादा वैल्यूज होती हैं। अब देखें, ए के सेट के अंदर जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी यूनिवर्सल में मौजूद हैं, और यूनिवर्सल में उससे ज्यादा वैल्यूज ही हैं। बी के सेट में जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी यूनिवर्सल में मौजूद हैं और उससे ज्यादा वैल्यूज है। इसका मतलब है ए और बी यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं। ये अभी हमने अपनी तरफ से 3 सेट्स बनाए, यूनिवर्सल ए एंड बी, और अब इससे हम ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेरे पास ए का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफाइन, आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए का सेट लिखते हैं, ए के सेट के अंदर 1 3 5 7 इंटरसेक्शन बी का सेट में कौन सी 1 3 एंड 6, 1 3 एंड 6। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज को लिखते हैं। तो कॉमन वैल्यूज कौन सी है, 1 3 1 3, दैट्स इट। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 एंड 3। ये किसका आंसर है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब इसी आंसर को ए के साथ क्या करवाना है, यूनियन करवाना है, करवा लेते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का यूनियन करवाना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए का सेट लिख लेते हैं। सबसे पहले ए है, तो ए का मेरे पास 1 3 5 7 देन यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिख लेते हैं 1 एंड 3। कहना क्या है, यूनियन है तो सारी वैल्यूज उठानी है और अरेंज कर दिया। 1 3 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 1 टाइम उठा लिया। 3 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 1 टाइम उठा लिया। 5 7। अच्छा, अगर आप देखें तो ये मेरे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, पूरा ए का सेट आ गया, ठीक है। तो अब इसको, अच्छा ये कौन सी साइड के लिए, बस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास ये आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, उसका काम करते हैं। राइट हैंड साइड लेगा, पहले मैंने ए का इंटरसेक्शन करवाना है
ए यूनियन बी। ए का सेट निकालें सबसे पहले। ए का सेट क्या है 1 3 5 7 यूनियन बी का सेट क्या है मेरे पास 1 3 6। तो हमने यूनियन लेना है, इसका मतलब सारी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल ले 1 3 3 के बाद 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 टाइम निकाल लिया। 3 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 टाइम निकाल लिया। 5 एज इट इज 5 के बाद 6 आता है 6 एंड देन 7। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब इस ए यूनियन बी के आंसर को इंटरसेक्ट करवाना है ए के साथ। ठीक, तो ए का सेट ले लेंगे। ए का सेट क्या है मेरे पास 1 3 5 7। 7 1 3 5 7 then intersection and take maybe the answer 1 3 5 6 7। सही। नाउ अब करने का इंटरसेक्शन, इसका मतलब कॉमन वैल्यूज लेनी है। 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है एंड 7 7 कॉमन है। ये किसका आंसर आ गया मेरे पास? ए के इंटरसेक्शन करवाया जब मैंने ए यूनियन बी के साथ। तो ये मेरे पास कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड। तो अब जरा चेक कर लें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। Hence we prove that Hence we prove that left hand side is equal to right hand side। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये भी कहा था ना फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो गई। अब हमने इन्हीं तीन सेट को रख के यू यूनिवर्सल ए एंड बी का सेट रख के इसकी बाकी 3 क्वेश्चंस जो है 3 पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 के वो प्रूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? ए को यूनियन करवाना है बी के साथ और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ए का यूनियन करवाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी है, तो पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करें। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? का ए का यूनियन करवाना है बी के साथ। तो ए क्या है? ए का सेट 1 3 5 7 यूनियन बी का सेट क्या है मेरे पास 1 3 6। यूनियन में सारी वैल्यूज तो आनी है आपने। तो 1 3 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 3। उसके बाद पे 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 एंड देन 7। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया? ए यूनियन बी का आंसर। ठीक, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करनी है हमें। इसके बाद ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का ए का यूनियन करवाना है मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। तो फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, देन वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। we find first we find a complement। ए का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को मालूम करना आता है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए देन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट था, फिर माइनस का साइन, फिर ए का सेट क्या है 1 3 5 7। माइनस है तो सेम वैल्यूज कैंसिल 1 3 5 7 1 3 5 7 2 4 6। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 2 4 6। now we find a complement intersection b। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर को बी के साथ इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रहते हैं कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करवाना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 इंटरसेक्शन बी का मेरे पास है 1 3 6। ठीक, करना क्या है इंटरसेक्शन है तो कॉमन वैल्यूज 6 एंड 6 ही कॉमन है ओनली। तो मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया? 6। अब क्या करना है मैंने? इस पूरे का आंसर, ये पूरा ब्रैकेट का आंसर मेरे पास 6 आ रहा है। इसका ए के साथ यूनियन करवाना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट लिखते हैं। ए का सेट क्या है मेरे पास? 1 3 5 7। ठीक, यूनियन और ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है मेरे पास 6।
यूनियन करवा लें 1 3 5 6 7, ठीक। सारी वैल्यूज लिखनी होगी यूनियन में, और रिपीट जो भी उन्होंने वन टाइम रिपीट कुछ हो ही नहीं रहा, तो अरेंज करके लिखते हैं। 5 के बाद 6 लिख लिया मैंने, अरेंज भी कर दिया, ठीक। तो मेरे पास ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड का आंसर मेरे पास क्या है, 1 3 5 6 7, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 1 3 5 6 7। दोनों का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब है hence we prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। अब हम इसका इसी तरह जो हमने सेकंड किया इसके हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब थर्ड पार्ट क्या है, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है, और ये मैंने अभी तक मिटाया नहीं, ये सेकंड वाला। थर्ड मेरे पास क्या है, b बराबर है, मेरे पास b का सेट बराबर है a इंटरसेक्शन b यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अच्छा, एक काम ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 से ही सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, b है, और b का सेट क्या है, मेरे पास 1 3 6। बस ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि यही था ना सब, हाँ यही था ना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास आ गया है। अब क्या कह रहे हैं, अब यहीं ठीक है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये रही कि मैंने a का इंटरसेक्ट करवाना है b के साथ, इंटरसेक्शन करवाना है, यूनियन करवाना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अच्छा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b अभी आप पूरा मालूम करके हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b ये रहा 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने निकाल दिया। a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। a इंटरसेक्शन b क्या है मेरे पास, फर्स्टली फाइंड, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, a इंटरसेक्शन b। तो इन सबको मिटा दें। a इंटरसेक्शन b मालूम कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या है, a का सेट मेरे पास क्या है 1, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज लेते हैं 6, अच्छा सॉरी 1 3 1 3, ये दोनों कॉमन है मेरे पास 1 3, ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, a इंटरसेक्शन b का आंसर, सही। अब a इंटरसेक्शन b के आंसर को a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करवाना है, कर लेते हैं मालूम, बहुत इजी है। a इंटरसेक्शन b के आंसर को यूनियन करवाना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम b, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का आंसर मेरे पास क्या आया है 3 5 7। इंटरसेक्शन b का सेट क्या है 1 3 6 1 3, ठीक। और यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का आंसर क्या है मेरे पास 6। तो यूनियन है, सारी वैल्यू उठानी है 1 3 6, तो यही तो था मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है प्रूव हो गया ये भी हमारे पास, बहुत इजी था ये वाला। अब इसका हम फोर्थ पार्ट पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसको हम थर्ड को मिटा देते हैं, ये फोर्थ पार्ट है मेरे पास, कि अब मालूम करना हमने कि b बराबर है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास ये होगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिर्फ ओनली b है, b का सेट लिख लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड में मैं ये मिटा देता हूं। अच्छा, राइट हैंड साइड अब हमने पूरी करनी पड़ेगी, बताता हूं ये, वरना आप बोले तो ये तो बहुत इजी है कि a इंटरसेक्शन ये रहा कि a को बस यूनियन करवा लें, कि a को a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का तो आंसर निकला हुआ है, यहां लिखें आप 6 और यहां यूनियन लगाएं, और a का आंसर, a का सेट क्या है मेरे पास 1 3 5 7। इसको यूनियन करवाएं 6 के साथ, तो कैसे हो जाएगा 1 3 5, यूनियन में सारी वैल्यूज आते हैं 6 और 7। तो अब मुझे बताएं कि ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 4 के आगे 5 के फोर्थ पार्ट के आगे लिखा हुआ b है, if a is a subset of b। अब ये क्या चीज है ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसी वजह से हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही, तो वो हम देख लेते हैं कैसे नहीं आ रही। अच्छा, इसके लिए अब हमें a का साइड बदलना पड़ेगा, a का साइड हमें वो रखना पड़ेगा कि जिसकी सारी वैल्यूज b के अंदर मौजूद हो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना 2 is less than 3, या अगर
ये भी ऐसा ही है, ये बस इसका थोड़ा सा इस टाइप का है शेप, इसका पूरा इस तरह नहीं है। तो बस एक आसानी पे ये बता रहा हूँ मैं कि आप इसको इस तरह याद रख लें कि ए का जब मैं ए का सबसेट है बी, जहां पे माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर वैल्यू होती है, जहां पे माउथ क्लोज होता है या टेल होती है वो स्मॉलर वैल्यू होती है। इसमें भी यही है तो ये ग्रेटर सेट हो जाएगा, ये स्मॉलर सेट हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रेटर और स्मॉलर का मतलब कि इस सेट के अंदर जितनी वैल्यूज मौजूद होंगी, ठीक है, इस सेट में जितनी वैल्यूज मौजूद हैं उसकी कुछ वैल्यूज निकालें, मतलब बी का एक सबसेट बनाए, जैसे अभी इन्होंने क्या कहा था कि यूनिवर्सल के सबसेट्स हैं बी और ए। अब इस क्वेश्चन के अंदर बी जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट है और ए जो है वो बी का, ए और बी दोनों यूनिवर्सल के सबसेट है, लेकिन अब ए जो है वो बी का भी सबसेट है, मतलब बी की कुछ वैल्यूज ए के अंदर मौजूद है। मैं इसको अगर ऐसे कर लूं कि 1 3 लिखा रहे तो बाकी सारी वैल्यूज मिटा दूं। अब देखिए पूरी 1 3 पूरा का पूरा सेट बी में मौजूद है, बस ऐसा सेट बनाना था और यही वाला बनाना है बस। अब प्रूफ हो जाएगा आपका इस सेट से कि कंडीशन दे दी यहां पर कि ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि कंप्लीट ए की वैल्यू सारी बी में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये कंडीशन आ गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अब इसमें सेट ए का सेट चेंज करना है, ठीक है। ए का सेट चेंज कर दिया, ए की जितनी वैल्यूज हैं ए के सेट के अंदर वो सारी बी में मौजूद है। अब आपका प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है 1 3 6, राइट हैंड साइड पहले लेते हैं, पहले ए का फर्स्ट डिफाइन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब थोड़ा सा इस कॉम्प्लीमेंट वाली चीज को डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अब आपको निकालना आ जाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यू के अंदर से ए की सारी वैल्यूज निकाल दो, 1 और 3 निकाल दे यू के अंदर से, तो क्या बचा 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। देखिए इसके अंदर 1 और 3 नहीं है, ए के अंदर यही था ना, यू के अंदर से वो सारी वैल्यूज कैंसिल कर देते जो ए के पास हैं, वो कैंसिल कर दिया। ये ए इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। नाउ वी फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर को बी के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 2 4 5 6 and 7। इंटरसेक्शन बी, बी का सेट मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये रहा 1 3 6। अब इसको क्या करें आप, कॉमन वैल्यूज निकाल लें, सिर्फ और सिर्फ 6 कॉमन है हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब आप बोले सर ये तो वही आ रहा है, दोबारा 6 आ रहा है। हाँ तो बेटा बिल्कुल सही है, दोबारा 6 आ रहा है, लेकिन अब यूनियन जब करेंगे ना तो पूरा का पूरा सेट हमें ये बी वाला मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम यूनियन हमें, ठीक है, इसका पहले भी आंसर हमारे पास 6 आ रहा था, लेकिन यूनियन जब करवा रहे थे ए के साथ, ए के पास 5 और 7 मौजूद था, अब ए के पास 5 7 मौजूद नहीं है, ठीक है। मतलब अब ए के सेट को हमने वो सेट बना दिया कि जिसकी सारी वैल्यूज बी में मौजूद है। मतलब दिखने को तो आपको नजर आ रहा है सिर्फ 6 आंसर आ रहा है, और पहले भी 6 था, लेकिन बेटा सेट्स का डिफरेंस है, अब ए के सेट का डिफरेंस है। तो इसको ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को ए के साथ यूनियन करवा लेते हैं, अब आपको नजर आ जाएगा आंसर में डिफरेंस। ए को यूनियन करवा लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ। ए का सेट मेरे पास क्या है 1 and 3 यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है और नीचे। अब देखें सारी वैल्यूज लिखनी है तो 1 3 6 देखना बाहर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसमें कंडीशन दे दी थी 4 में, मतलब बात था तो बहुत आसान कि आपके पास 6 निकला और ए के साथ करवा लो, लेकिन आंसर हमारे पास डिफरेंट आ रहा था, क्यों, क्योंकि कंडीशन आ गया। इस कंडीशन को देखते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने कर लिया है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव, ये लिख लीजिएगा साहब। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 17.4 करेंगे। 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हवाले से, तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।